ये चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें एक मेटेलिक स्फीयर है ए, चार्ज्ड है, उसको एक नायलॉन के थ्रेड से बांध रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा बोल रखा है। एक दूसरा मेटेलिक स्फीयर है, उसका चार्ज है उस पर कुछ, उसका नाम बी है, उसको किसी इंसुलेटर से पकड़ रखा है। इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी हुई है। इसको क्लोज ला रहे हैं, ए के पास कितना क्लोज लाए, 10 सेंटीमीटर दूरी तक। अब क्लोज लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस एक तीसरा स्फीयर है, वो ए के आइडेंटिकल है, सी, उसको ए से टच करना है। आइडेंटिकल मतलब उसी साइज़ का है। जब टच करते हैं तो अगर साइज़ सेम है तो चार्ज अब आधा आधा डिवाइड हो जाता है। मतलब अब भी अगर इसके पास क्यू है ना, इसके पास क्यू चार्ज है, तो इसको टच करेंगे तो Q/2 हो जाता है। ऐसे बी को किसी अनचार्ज स्फीयर डी से टच करा और वो भी उसके आइडेंटिकल है, उसी जितनी साइज़ का है, उसी जैसा है। तो जब उसी जैसा है तो अगर ये अनचार्ज है, चार्ज है, तो फिर वापस इसको टच करने पे चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो मतलब इसका भी जो चार्ज है उसका आधा हो जाएगा। मान लेते हैं ए पर चार्ज इनिशियली क्यू है और बी पर इनिशियली Q' है ना। टच करने के बाद अब ए पर हो जाएगा कितना चार्ज, Q/2 हो जाएगा, और ऐसे बी पर कितना हो जाएगा, Q'/2। अब इन दोनों को पास में लिया है 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं ऐसा होना हो जाएगा तो ए पर कितना फोर्स लगेगा, ये है क्वेश्चन। तो चलिए कैसे करते हैं। इनिशियली चार्ज ऑन ए क्यू मान लेते हैं। इनिशियली मतलब ये है ना, शुरुआत में ए पर चार्ज क्यू मान लेते हैं और बी पर चार्ज को हम Q' मान लेते हैं। एंड फाइनल चार्ज ऑन ए, फाइनल मतलब इसको सी से टच कर दिया ए को तो आधा आधा बढ़ गया, ऐसे डी को टच कर दिया बी से तो आधा आधा हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, ए पर हो जाएगा Q/2 और बी पर हो जाएगा Q'/2। अब इन दोनों के बीच में नया फोर्स हो जाएगा K, Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, पहले कितना था 10, मतलब आधा कर दिया डिस्टेंस। मैं सिंपली डिस्टेंस को D/2 लिख दिया, मैंने वैल्यू नहीं रखी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा, ये D²/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये आंसर आया। और जब टच नहीं करते थे तो कितना आंसर आता था, K Q1 Q2 बाय D²। जब टच नहीं करते थे ना, ये बिना टच के, तो आंसर आता था K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और अब हमने टच करा तो आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है K Q1 Q2 बाय D², है ना। तो मतलब पहले बार का जो आंसर और दूसरे बार का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डिस्टेंस आधा कर दिया था ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हमने देखने को मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।